दोस्तों, मुझे पता है कि अभी आप सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो समझ लो आप उन लकी और स्पेशल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हो जिनकी एग्ज़ाम्स की टेंशन और स्ट्रेस अभी कुछ ही मिनट्स में गायब होने वाली है, गारंटीड। और एक बात बताऊँ, मैंने भी आपको उतना ही मिस किया जितना कि आपने मुझे। दिल से बोल रहा हूँ भाई। दोस्त, जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती है, और मेरे होते हुए आप एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस लो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि जब भी वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए तो उसके चेहरे पर एक स्माइल हो, और स्माइल का रीज़न ये हो कि पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए उसने सारे के सारे कर दिए, और एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन हो उसके मन में कि यार मेरी तरफ से मैंने बेस्ट किया है, अब रिजल्ट का वेट है बस। अगर इतना हो जाए ना तो फिर क्या ही टेंशन है, नेक्स्ट पेपर भी इससे ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सब सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट क्या ये रियलिटी है? काफ़ी कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो पाता है कि वो अपने पेपर से सेटिस्फाइड होते हैं और फिर मज़े से नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर कोई स्टूडेंट ऐसा क्या करे कि वो एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस फ्री रहे, और अगर कुछ गलत हो भी गया एग्ज़ाम में तो उसको जल्दी से ओवरकम करके फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे, बिकॉज हमारा एक पेपर बाकी के सारे पेपर्स को अफेक्ट कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक ऐसी स्पेशल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, या कहूँ तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, जिसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहोगे और स्माइल करते रहोगे, बिल्कुल इस बंदे की तरह। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर इस बंदे की स्माइल का रीज़न क्या है। हम सब इतनी स्ट्रेस में हैं और ये बंदा इतना खुश है। तो दोस्तों, अभी आप सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैंने आप सबकी डेट शीट देखी बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो कुछ एग्ज़ाम्स तो आपके हो गए हैं और कुछ एग्ज़ाम्स अभी होने बाकी हैं। तो जो हो गए हैं उनको भूल जाओ, अच्छा हुआ गलत हुआ डजंट मैटर, सबको भूल जाओ। अब बस जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनको माइंड में रखो और खुद पर पूरा विश्वास रखो। अभी भी आप पूरी बाजी पलट सकते हो। दोस्तों, मान लो कि 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आज आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी बुक से सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप कर भी लोगे ना तो माइंड में सब मिक्स हो जाएगा। अब आपको पढ़ने हैं एक तो खुद के बनाए हुए नोट्स, और दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो कि रिपीटेड उनमें क्वेश्चंस हैं, जो हर बार रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको आपको पक्का पढ़ना है। अगर आपने उनको कैसे भी करके पक्का पढ़ लिया, याद कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे पेपर में। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जो कि शायद आपके मन में भी होगा कि सर हमें अभी कितनी देर तक पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा रूल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है किसी भी एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर करने का और स्ट्रेस को गायब करने का। वो ये है कि आप में जितनी पावर है, जितनी एनर्जी है, वो सारी की सारी एक डायरेक्शन में लगा दो, यानी कि पढ़ने में। मैं ये नहीं कह रहा कि बस पढ़ते रहो, ध्यान से समझो। आप अपनी लिमिट्स को जिस लेवल तक पुश कर सकते हो, आपको उतना पढ़ना है। मतलब आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, उतना। या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो भाई आपको अपना 100% देना पड़ेगा, 99.9% ही नहीं, पूरा 100%। और जब आपको ये फील होने लगे कि बस भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा या इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, उसी टाइम बुक को बंद करके रख दो, बिल्कुल मत पढ़ना उससे ज़्यादा। उस टाइम आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होगा, एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आएगी कि यार आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अब जो भी होगा उस ऊपर वाले के हाथ में। और एक बात बताऊं, उस ऊपर वाले को आप जो भी नाम दो, वो आप सबको देख रहा है अभी, वो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम वाले दिन की। अगर मेरी एडवाइस मानो तो एग्ज़ाम वाले दिन और एग्ज़ाम से जस्ट पहले अपने फ्रेंड से डिस्कस मत करना क्वेश्चंस के बारे में, बिकॉज इससे क्या होता है कि मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका दोस्त उसे याद करके आ गया और आपसे पूछने लगा कि बता भाई ये आता है क्या तुझे, तो आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम 1 सेकंड में गिर सकता है। और सारा खेल ही भाई कॉन्फिडेंस का है। अगर कॉन्फिडेंस का लेवल हाई है और मन में ये है कि मैंने जो भी पढ़ा है उससे बाहर आ ही नहीं सकता, तो इस दुनिया का सबसे हार्ड पेपर, टफ पेपर ही क्यों ना आ जाए, आप कर जाओगे उस पेपर को क्रैक। आपको कॉन्फिडेंस करवाएगा भाई, वही आपका सबसे पावरफुल वेपन है। इसलिए उसके साथ किसी को भी छेड़छाड़ मत करने देना, ना तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले और ना ही एग्ज़ाम के बाद। अपने किसी दोस्त से पेपर के बारे में डिस्कस मत करना, मेरी मानो तो। आपके रिजल्ट्स का सवाल है, चुपचाप घर आओ और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कर लेना जितना डिस्कस करना है उतना। और अब बात करते हैं कि जब पेपर आपके सामने आए तब क्या करना है, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। कुछ लोग पेपर हाथ में आते ही उसको पढ़ने लगते हैं और सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और कॉन्फिडेंस का लेवल उसी टाइम गिरा लेते हैं। बिकॉज होता क्या है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो आपका ध्यान उन क्वेश्चन पर नहीं रहता जो आपको आते हैं,
आप कोई भी क्वेश्चन करो, आपका ध्यान वहाँ जाएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता। आप सोचते हो कि यार चलो ये तो मैं कर लूँगा, वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है 5-5 नंबर वाले, वो मैं कैसे करूँगा, वो तो मुझे आते नहीं। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसी टाइम गिर जाता है और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर पहले कभी नहीं पढ़ना है। आपको लोग चाहे जो भी कहे, आपको पेपर पहले नहीं पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ ना, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि भाई पेपर पढ़ने के लिए जो 15 मिनट्स मिलते हैं उनमें क्या करें। उसमें आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको सबसे पहले पेपर सामने आते ही आंख बंद करके एक बार अपने पेरेंट्स को और एक बार अपने फेवरेट टीचर को याद करना है जिसने हमेशा आपको सपोर्ट किया हो। और दूसरा काम ये कर लेना कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखना, बस ओनली फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब ब्लर होना चाहिए आपके लिए, और उसका आंसर माइंड में रिवाइज कर लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेना, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन देखना भी मत। जैसे ही बेल बजे ना तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो और अपनी पूरी पावर, पूरी एनर्जी उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में लगा दो। फिर सेकंड क्वेश्चन करो, फिर थर्ड क्वेश्चन करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो एक बार के लिए उसे छोड़ दो, बट लास्ट में उसे करना ज़रूर है। एक भी क्वेश्चन छोड़ कर मत आना। अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में जो भी नॉलेज है, जो भी उस क्वेश्चन से रेलेवेंट है और रिलेटेड है, आप उसी को लिख देना उसमें। मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए जो भी आप उसका आंसर लिख रहे हो, खाली मत छोड़ना। बस ये बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बोर्ड एग्जाम्स में, इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। ऐसे करके सारा पेपर हो जाएगा और एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको फील होगी कि यार मज़ा आ गया, आज तो सारे क्वेश्चंस कर दिए। और इससे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो भी इससे ज़्यादा अच्छे होंगे। पेपर ख़त्म होते ही चुपचाप घर चले आना, डिस्कस मत करना किसी से बस, और मज़े से घर जाकर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना। अब बताओ कैसा फील हो रहा है? स्ट्रेस गायब, टेंशन गायब, बस आप और आपके एग्ज़ाम्स, इनके बीच में स्ट्रेस का क्या काम है? अच्छे से पढ़ाई करो, जो मैंने बताई बातें आज, उन बातों को फॉलो करना, और फिर मुझे कमेंट्स में बताओ और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताओ कि आपका पेपर कैसा हुआ। मैं वेट करूँगा आप सबके मैसेजेस का। दोस्तों, एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम्स कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमने मन ही मन में इसे बड़ा बना दिया है और इससे डरते रहते हैं। रियलिटी में तो एग्ज़ाम्स एक गेम की तरह है। मज़ा आता है, देखते हैं कौन कितना स्कोर करता है, कौन अपनी एबिलिटीज़ और पावर्स को यूज़ करके चैंपियन बनता है। इसलिए अपनी पावर्स और एनर्जी का यूज़ स्मार्ट वर्क के साथ करो और खुद पर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप इस गेम के प्रो प्लेयर हो, जिसको हराना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड लव यू ऑल।